देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस, और जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं कहां तक, टाइप ऑफ रेजोनेंस तक हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो आज ही आए हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो आराम से देख सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि दो तरह के रेजोनेंस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉ करने वाले जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते, और डोनेट करने वाले अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रिंग को या जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसको दे देते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे जिसमें हमने लोन पेयर वाले लिखे हैं, नेगेटिव चार्ज लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक एग्जांपल में और लिखूं तो इन चारों को क्यों छोड़े हम लोग, एफ, सी एल, बी आर और आई। हमें पता है इनके पास तो भर भर के लोन पेयर है ना। 3 लोन पेयर्स आर देयर इन ईच हेलोजन, बट तीनों के तीनों कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कितने करेंगे? एक ही करेगा, सिंगल, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पी ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है जो कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स के साथ में पैरेलल हो, बाकी सारे अलग ओरिएंटेशन वाले होंगे। तो एक टाइम में एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये है, इनको भी हम कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे ये एमाइड है, बेसिकली ये एमाइड है बट एन सब्स्टिट्यूशन हो, यहां पे कोई कॉन्जुगेशन लगा हो। इसी तरह एस्टर हम लोग ले रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, देखना ध्यान से। इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, कहां गया, ये रहा, ये एस्टर है क्या? सबको दिख रहा है ये एस्टर है, ये वाला ग्रुप भी एस्टर है, बट दोनों में डिफरेंस है। ये रिंग में कार्बन के थ्रू अटैच्ड है और ये रिंग में कैसे अटैच्ड है, ऑक्सीजन के थ्रू। इसी तरह ये एमाइड है और ये भी एमाइड है, इसमें कार्बन से अटैचमेंट है और इसमें नाइट्रोजन से। और क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच है तो लोन पेयर शेयर कर सकता है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैचमेंट है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है। तो ये वो है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और रिंग हो या कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, अपना इलेक्ट्रॉन देके उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। एक तरह से इनविटेशन देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहे होंगे तो उस सिस्टम पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो कल ही हमने सीखा था कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जो अपना लोन पेयर रिंग को दे रहा है तो रिंग पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव कहां कहां आएगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। तो ये एक तरह से इन्विटेशन हो गया। क्यों इन्विटेशन? जैसे E+, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हमने लिस्ट करा है पूरा कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए इन्विटेशन है कि पधारो और अटैक करो। कहां अटैक करो, ऑक्सीजन पे या फिर ऑक्सीजन पे या फिर ऑर्थो पैरा पोजीशन, कहां अटैक करो, आप बताओ। प्लस है इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। और ये कहां जाना पसंद करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे कौन से चार्ज आ रखे हैं, नेगेटिव। क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर लेने जाएगा, नहीं, देखना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी है उसकी। एक दो कुछ एग्जांपल है जिसमें वो ऑक्सीजन के लोन पेयर भी ले लेगा, है ना, वो भी करेंगे हम लोग। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या देखने को मिलेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पे। क्लियर? इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो रिंग में कौन सा चार्ज आ रहा है, बोलो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव की पोजीशन क्या क्या होगी, वही ऑर्थो और पैरा। तो कोई भी ग्रुप अगर रिंग पे लगा हुआ है, रिंग मतलब बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं, तो चार्जेस हमेशा कहां आएंगे, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो हमने कहा कि OH ने इन्वाइट किया ऑर्थो और पैरा पे। अब मान लो इस रिंग पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, मेटा पे। क्यों? क्योंकि ये अगर ऑर्थो और पैरा पे जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। इसको ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे नहीं मिलेंगे, तो ये कहां चला जाएगा, मेटा पे। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का लाइन समझ में आ गया। इधर क्या लिखूंगा, दीज ग्रुप्स क्या करते हैं, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सिस्टम। जिस सिस्टम से ये अटैच्ड हैं उस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
बढ़ा देते हैं। क्लियर है? अब 2-3 पॉइंट और सीख लेते हैं, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक तो कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं, FCl BRI का कंपैरिजन देख लेते हैं, OR और OH का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो देखिए, OR और OH का कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में कि इनमें अगर -I का ऑर्डर लिखना हो तो किसका -I ज्यादा होता है? OR और OH में किसका -I ज्यादा होता है? OR का -I ज्यादा होता है, पता है ना, बॉन्ड एंगल की वजह से, जानते हैं, याद है? तो अगर इसका -I ज्यादा है, ये -I का ऑर्डर है, तो +R का क्या ऑर्डर होगा, कौन बताएगा? बोलिए। ये अपना लोन पेयर देना चाह रहा है, ये भी अपना लोन पेयर देना चाह रहा है, कौन ज्यादा इजीली देगा, उस कंपैरिजन से देखना है। इन दोनों में से -I किसका ज्यादा है? OR का। और जिसका -I ज्यादा होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो OR अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब इजीली कौन देगा? OH। तो +R किसका इफेक्ट ज्यादा होता है? OH का। समझ आ रहा है? हमने ये पढ़ा था और उससे ये कंक्लूजन निकाला। अच्छा, थोड़ा आसान करते हैं, ये लीजिए, ये तो आ जाना चाहिए। इन दोनों में एक बार तो -I का ऑर्डर बताइए, किसका -I ज्यादा है? -I मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है? सबसे ज्यादा कौन खींचता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। याद रह जाता है ना? कौन करना है और क्या करना है? बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है। -I किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा तो देगा नहीं, तो कौन ज्यादा दे देगा? NH2। NH2 इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा एज कंपेयर टू OH। कौन सा ऑर्डर है ये? +R। समझ आ रहा है? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा? NH2। समझ आ रहा है ना? और देखो कंपैरिजन, जैसे मैं कहूं NH2 और मैं कहूं NHCOCH3, इन दोनों में से +R का ऑर्डर बताओ। तो कैसे करोगे? ये लोन पेयर। अच्छा, ये आप समझ पा रहे हैं ना, मैं सारी बातें रिंग के साथ कर रहा हूं। जैसे ये रिंग है, मान लीजिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर लगा हुआ है NH2, यहां पे है लोन पेयर। सिमिलरली एक और सिमिलर रिंग ले ली हमने और यहां लगा है हमारा अमाइड ग्रुप। कॉन्जुगेशन या अटैचमेंट जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से है, कार्बन की तरफ से नहीं लगा हुआ है, नाइट्रोजन से लगा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए, ये लोन पेयर आएगा? सिंपल सी बात, ये लोन पेयर भी आएगा रिंग में। तो दोनों ही +R ग्रुप है, किसका +R ज्यादा है? कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा? NH2 या NHCOCH3? NH2 ना। क्यों? क्योंकि NHCOCH3 में ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, तो चांसेस है कि वो उधर भी जा सकते हैं, तो इधर कम आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। NH2 में तो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इसी गार्डन में घूमने जाएगा, और इधर इसके पास चॉइस है, वो उधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रिंग के लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई है, रिंग में जाने की चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि इट मे बी इन्वॉल्व इन विथ रेजोनेंस विथ C डबल बॉन्ड O, उसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, बोल सकते हैं ना। सिमिलरली एक लास्ट और पूछ लेता हूं, ये भी नोट कर लेना आप लोग। OR और OR लिखूं या OH लिखूं, एक ही बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OH और लिख रहा हूं मैं OCOCH3, सेम बात पूछ रहा हूं मैं, बताओ किसका ज्यादा होगा? इस लोन पेयर के पास कोई चॉइस नहीं है, ये सीधा का सीधा रिंग में जाना ही जाना, और ये लोन पेयर हो सकता है C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा हो, तो कौन ज्यादा इजीली चला जाएगा? OH। तो OH का +R इफेक्ट ज्यादा होगा। समझ आ रहा है सबको? नोट कर लो फटाफट से, आसान आसान सी चीजें हैं। हाँ, एक और बोलो, एक और लास्ट, किसी के मन में आए सर इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन ज्यादा कौन कम, आप खुद बताएंगे। +R इफेक्ट किसका ज्यादा होगा दोनों में से?
कौन अपना लोन पेयर इजीली दे देगा? सिंपल है ना ये तो। कौन? NH। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच के रखना चाहता है, देना नहीं चाहता, तो कौन इजीली दे रहा है? नाइट्रोजन। बोल सकते हो? बना लो फटाफट से, एकदम फास्ट। डन है? अरे ये सही से लिखना। हाँ, ये ऑर्डर दोनों बनाए हैं, -I और +R दोनों लिखे हैं, ये अच्छे से लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। ओके, अब FCl, Br और I इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? बढ़े आगे। FCl, Br, I से पहले कुछ ऐसे ग्रुप्स हम लोग देखना चाहेंगे जो +R भी देते हैं और -R भी देते हैं। +R भी दे सकते हैं और -R भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? देखें, और उससे पहले एक दो चीजें और इसमें बाकी है क्या? इसमें तो कंप्लीट है। इसमें है ना, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वेकेंट p ऑर्बिटल या वेकेंट d ऑर्बिटल वाले एग्जांपल। जैसे मैं कहूं कि BH2 लगा हुआ है, BH2, तो वेकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। BH2 वाला एग्जांपल कल हमने किया था, किसी को याद हो तो? यहां कहीं किया था ना, स्टेबिलिटी से पहले किया था। ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है एक तरह से, देखो बाहर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, किसकी वजह से? BH2। बोरोन का कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है? वेकेंट p ऑर्बिटल। इसी तरह वेकेंट d ऑर्बिटल वाले एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे मान लो p + Me3, ये भी हो सकता है, ये दोनों भी नोट कर लो। वैसे तो आने नहीं है कभी, इन दोनों के चांसेस ना के बराबर है, फिर भी नोट कर लो। हमें पता होना चाहिए कि वेकेंट p ऑर्बिटल और वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ भी वेकेंट p और इसमें क्या है? वेकेंट d, इनकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं, ठीक है? कंप्लीट है? कुछ ऐसे ग्रुप्स हम लोग देखते हैं जो +R भी है और -R भी है ना? और जब जो दोनों इफेक्ट लगाते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? हाँ, एम्फीबियंस, है ना? एम्फी ग्रुप्स। तो +R वाले भी है और -R वाले भी हैं ग्रुप्स, जो कि दोनों शो करते हैं। देखिए, ग्रुप्स विच शो +R एंड -R बोथ। देखिए, अब बोथ शो कर रहे हैं, तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कोई रिंग है, इस रिंग पे आप मुझे बताइए, यहां पे कोई एटम है A और यहां पे कोई एटम है B, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +R या -R? कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -R। जब भी कभी दो एटम इस तरह से अटैच्ड हो और उसमें A और B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, B की जगह आप इमेजिन कर लो नाइट्रोजन, B की जगह आप इमेजिन कर लो ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएंगे, और जब ये अपनी तरफ ले जाएंगे तो रिंग से बाहर चले जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये हमेशा पाई बॉन्डेड जो सिस्टम होते हैं, कल ही तो डिस्कस किया था हमने इस बारे में, ये सारे के सारे पाई बॉन्डेड सिस्टम है। और पाई बॉन्डेड सिस्टम में भी जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है? हेट्रो एटम के साथ। चाहे ऑक्सीजन देख लो, चाहे नाइट्रोजन देख लो, हेट्रो एटम क्या करता है? हेट्रो एटम कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने, तो बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, रिंग में से इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ये सिस्टम हम जानते हैं।
अब मान लो ऐसा हो कि ए के पास लोन पेयर हो, तो एक ऐसा एग्जांपल मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, जिसमें ए के पास लोन पेयर भी है। देखिए ये एन और ये ओ, और इसके पास लोन पेयर। अब बताओ, देखना जरा ध्यान से, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। कैसे? अगर ये लोन पेयर देता है तो हम क्या कहेंगे? प्लस आर। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम क्या कहेंगे? माइनस आर। तो इसका मतलब एनओ जो है वो दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। डिपेंड करेगा कि किससे अटैच, क्या एनवायरमेंट हमने लिया है, कोई प्रोटोन लिया तो नहीं है। H+ ले लिया, मान लो H+, तो लोन पेयर H+ ले जाएगा, फिर ये वाला इफेक्ट शो हो जाएगा। समझ पाते? तो डिपेंड करता है कि कौन सा एनवायरमेंट हमने लिया है, टेम्परेचर क्या रखा है, जो सिस्टम हमने लिया है या जो सॉल्यूशन लिया है उसकी एसिडिक नेचर कितना है, एसिडिक है या बेसिक है, अल्कलाइन है या एसिडिक नेचर है, ऐसा डिपेंड करेगा। बट दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। सिमिलरली एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, देखिए अब ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो एटम अटैच्ड हो उसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड हो और एक कम से कम लोन पेयर भी जरूर हो। बोलो, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। कैसे? अगर लोन पेयर दिया तो प्लस आर, अगर पाई बॉन्ड से लिया तो माइनस आर, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। नोट करो। और देखो, अगर मैं बाईफिनाइल बना दूं, बाईफिनाइल बोले तो, बाईफिनाइल जानते हो ना, दो दो रिंग, ये लो, देखना जरा, देखो देखो, इसने अपना पाई बॉन्ड दिया और इसने अपना पाई बॉन्ड लिया, ऐसा बोल रहे हैं। इसकी तरफ से देखो, ऊपर वाले रिंग की तरफ से देखो, तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, देखो बाहर लिए, बाहर निकाल लिए, तो इसकी तरफ से देखोगे तो माइनस आर। और इसने क्या किया? इस रिंग ने उस रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये रिंग कैसा बिहेव कर रही है? प्लस आर। बोल सकते हो क्या? है ना? नोट करो, बोलने में क्या जाता है? नहीं, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो ना तो प्लस आर देते हैं ना ही माइनस आर देते हैं। अंग्रेजी में दोनों ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, दोनों ही इफेक्ट शो नहीं करते। अब जब दोनों इफेक्ट शो नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या? आप बताओ, गैस करो, कौन प्लस आर शो नहीं कर सकता? प्लस आर शो कौन कर सकता है पहले बताओ? जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वही शो कर सकता है। अब जिसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो वो प्लस आर शो नहीं कर पाएगा। बोल सकता हूं मैं? तो लोन पेयर कहीं चला गया, नहीं CH3 तो वो प्लस H करेगा, वो भी अगला पॉइंट हम वही पढ़ने वाले। मैंने कहा NH3+, क्या कहा? NH3+। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, लेकिन वो लोन पेयर कोई और ले गया, तो अब लोन पेयर नहीं है। दूसरा Nr3+, इसका भी लोन पेयर नहीं है। तीसरा OH2+, और लिखना चाहूं तो खूब सारे बना सकता हूं, OF2+, ठीक है, फिर वो स्टाइल मारना हो जाएगा ना। ठीक है, इतना खूब है, इसको समझ लेते हैं इतना सा। जैसे रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग पे लगा हुआ है NH3+, प्लस नाइट्रोजन पे आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है, शेयर कर लिया है हाइड्रोजन के साथ में। ओके है? क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है? आना बोलो। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? सर इस पे प्लस तो है, नाइट्रोजन पे प्लस है, ये बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्यों ना बाहर शिफ्ट कर दो? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी है 4 बॉन्ड्स, तो 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता? है ही नहीं तो कहां से देगा? है ना, लोन पेयर है ही नहीं, तो नहीं दे सकता, नाइदर प्लस आर नॉर माइनस आर। क्लियर? नोट करें।
ओके है, ओके। और पढ़े, चलिए अब कुछ ऐसे ग्रुप्स, या यूं कहूं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस, इसी में पढ़ रहे हैं ना, इसी में एक टॉपिक लिख रहा हूं मैं छोटा सा। तो मुझे है ना पर्सनली कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट ना देना चाहिए जो बाद में मुझे बोलना पड़े कि ये एक्सेप्शन है या वो एक्सेप्शन है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि इस क्लास में सारे बच्चे नीट वाले हैं, फिर मैं बोलूं नहीं वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, वो तो ऐसा स्टेटमेंट ही क्यों दूं मैं? समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? केमिस्ट्री में काफी बार ऐसा होता है कि हम ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जबरदस्ती का कि ये है, फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ये एक्सेप्शन है। तो ऐसा स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर अलग से हेडिंग लगा रहा हूं जानबूझ के, एफ, सीएल, बीआर और आई, इन चारों को देख रहे हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं कि चारों के चारों रिंग से अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, हाँ इससे हो जाएगा ना। हाँ, तो ये चारों बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो ये ऑब्वियसली बात है अपना लोन पेयर शेयर कर सकते हैं, है ना। भर भर के इतने सारे लोन पेयर लेकर आए हैं। हमको लगता है कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा माइनस आई वाला है, सबसे ज्यादा माइनस आई है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता होगा, हमको ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, वो कब से देने लगा है। अब ध्यान से सुनना, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल कार्बन के साथ बॉन्ड कर रखा है, ये बताएगा कोई? फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो कार्बन के साथ बॉन्ड कर रखा होगा वो कौन सा होगा? पी ऑर्बिटल, और थोड़ा अच्छा कहूं तो 2p ऑर्बिटल बोलूं, कौन सा? 2p। और कार्बन का कौन सा? कार्बन का भी 2p। तो इस सिंगल बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी है? 2p 2p बोल सकता हूं। इधर क्या बोलूंगा? 3p 2p, इधर 4p 2p, इधर 5p 2p। अब बताओ कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, 2p 2p या 5p 2p? समझ पा रहे? इसको फीलिंग के साथ समझते दो, ये 5p और ये 2p, है ना। और इधर ये 2p, ये 2p, अच्छी ओवरलैपिंग हो जाएगी, अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, एक तो ये कंपैरिजन है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें साफ पता चलता है कि फ्लोरीन और कार्बन की बॉन्डिंग अच्छी है, तो फ्लोरीन के जो लोन पेयर है वो ज्यादा इजीली रिंग में जा सकते हैं। तो फ्लोरीन भले ही माइनस आई इफेक्ट हाईएस्ट शो कर सकता है, लेकिन इसका प्लस आर इसके माइनस आई से डोमिनेंट होता है। मतलब फ्लोरीन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कार्बन और फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल की साइज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और बेटर कहूं तो बेंजीन रिंग के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे कार्बन के पी ऑर्बिटल्स हैं, तो सारे 2p वाले हैं। इनके जो p ऑर्बिटल जिनमें लोन पेयर रहता है वो कौन से हैं? 3p 4p और 5p। दे आर बिगर इन साइज, दे आर बिगर इन साइज, सो दे टेंड्स टू लेस डोनेशन, ऐसा बोल सकते हैं। ज्यादा अच्छा किसका है? प्लस आर किसका है सबसे अच्छा? फ्लोरीन का। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में प्लस आर इफेक्ट माइनस आई से कम होता है। तीनों का एक साथ ही लिख देता हूं, 3 बार क्यों लिखूं, इन तीनों का एक साथ ही लिख सकता हूं। इन तीनों में क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट कम होता है, माइनस आई ज्यादा होता है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तब आप सीएल, बीआर और आई का कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे? कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे हमेशा? माइनस आई। और फ्लोरीन का कौन सा कंसीडर करेंगे? प्लस आर। ओके, नोट करें। डाइजेस्ट हुआ ये वाला? ऐसा तो नहीं फीलिंग
कि सर नहीं फ्लोरीन तो मानेगा ही नहीं, फ्लोरीन तो कैसे दे सकता है, फ्लोरीन तो दे ही नहीं सकता। हाँ देखो जब कॉन्जुगेशन आता है ना तो अच्छे अच्छे एटम्स अपना लोन पेयर आराम से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था ना कल एक एग्जांपल देके कि मेरी जेब में हरे हरे बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं, तो अटैक करना इजी हो गया अगर किसी को पता चल जाए तो। और मैं अगर उसको डीलोकलाइज कर दूं, थोड़े इधर थोड़े उधर, थोड़े बैग में, थोड़े इसको दे दिए थोड़े उसको दे दिए, तो अटैक इजी हो जाएगा ना, ये टफ हो जाएगा? टफ हो जाएगा ना। कोई इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जिसको हरे हरे चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक इजीली नहीं कर पाएगा, है ना। डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है, तो लोन पेयर डीलोकलाइज होने से भी स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है? बढ़े आगे। ये तो था हमारा रेजोनेंस। तो 3 इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस। चौथा इफेक्ट है लास्ट एंड फाइनल, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों इफेक्ट को फिर मर्ज करके 10-20 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, डबल बॉन्ड, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें, है ना। तो लास्ट हम लोग जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए ध्यान से, नोट कर लिया सबने? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा डिफरेंट है। देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन तो है लेकिन थोड़ा सा हाइपर हो रखा है। देखो पुराने जो 3 इफेक्ट पढ़े ना, उन तीनों इफेक्ट को देख लेते हैं एक बार। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये तो टेम्परेरी है, ये तो टेम्परेरी है, और ये परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ट्रांसफर होता है। किसका? पार्शियल ट्रांसफर। किसका? सिग्मा बॉन्ड्स का या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन बोलना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का ही चल रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल ट्रांसफर, इधर उधर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, प्लस आई माइनस आई बोल सकते हैं। रेजोनेंस भी एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं? पाई एंड लोन पेयर एंड प्लस चार्ज भी जाता है। प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से जाते हैं? माइनस। प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। हाँ प्लस घूमता तो है, मैं इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर जो पर्सनल है खुद के, पाई बॉन्ड जो शेयरिंग में है, और नेगेटिव चार्ज जो भी पर्सनल है खुद के, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कौन सा होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं। ठीक, ये तो टेम्परेरी इफेक्ट है और इसमें भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। कोई अटैकिंग होगा तभी होगा, तो इसको तो हटा देते हैं। अब तीसरा जो ये इनके साथ कंपैरिजन में मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहा हूं, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। यहां पे सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां पे क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। यहां पे दोनों का ही मर्जर है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है? दोनों का ही मर्जर है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है, एग्जांपल देते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे मैं कहूं कि ये CH3 है, देखो ध्यान से देखो, इस पे आया प्लस, ठीक है। अच्छा ये आया कहां से, वो कहानी सुनते हैं पहले, ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। थोड़ा अलग तरीके से करते हैं हम लोग इसको। हुआ क्या था, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने रिएक्शन करवानी थी, तो बेंजीन के ऊपर ये लगा हुआ था CH3, फिर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ था CH2 CH3, फिर नाम तो पता ही होगा इन सब का, मिथाइल, इथाइल, अगले का बोलो बोलो बोलो, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, ये ग्रुप्स लगे हुए थे बेंजीन रिंग पे। साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, रिएक्शन करवा रहे थे। तो हमको क्या फीलिंग आती है, अगर हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट जानते हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में दिख रहा है आपको? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा ना हमने, 3 डिग्री में हाईएस्ट होता है,
तो ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहिए, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल भाग के किसके पास जाना चाहिए, इसके पास। लेकिन वो भाग के इसके पास जा रहा था। तो फिर एक नया हाइपोथेसिस दिया था, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उन्होंने कहा कि ये इन हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। कौन से हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। इस रिंग के लिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 1 0। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0। तो कैसे हो रहा था वो एक्सप्लेनेशन यहां से है, देखिए कैसे हो रहा था। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम डबल साइडेड एरो ही बनाएंगे हमेशा। इस एग्जाम्पल के थ्रू या इस प्रॉब्लम की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन लाया गया या सोचा गया, हम बोल सकते हैं। काफी पुरानी बात है। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हो ना हो, ये जो हाइड्रोजन है इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं पाई बॉन्ड में। तो यहां क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो फिर इस हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों दिया, ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्यों दिया, बोलो क्यों दिया। रेजोनेंस तो लग रहा है हमको, लेकिन बॉन्ड ही नहीं है, देखो। तो इसका नाम क्या दे दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बहुत काम की चीज है ये। रेजोनेंस जितना काम का है ना, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम का है। इसको बहुत कम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज है ना। तो देखिए हो क्या रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बताना जरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइजेशन समझते हो ना, एक जगह नहीं रख के दूसरी जगह जाना। अगर एक जगह रह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड, उसी जगह रहता है। अगर वो घूमने फिरने जा रहा है तो क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। तो अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। कार्बन के ऊपर जो प्लस था, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो कंप्लीट हो गई है, देखो पूरी हो चुकी है। ठीक, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों का नंबर आएगा, एक एक बार तीनों का नंबर आएगा। तो एक तो ये बनाया। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। अरे नहीं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, शर्म भी नहीं आ रही है, CH2 और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे देखो, ऐसे। अरे ये वो है, अपन बोलते हैं ना बचपन में, मेरी बारी है। तो देखो पहली बार तो इसकी बारी है, दूसरी बार में इस हाइड्रोजन की और तीसरी बार में इसकी। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, 4। कितने बन गए, 4। तो आपको बस ये काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं और +1 कर देना। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, वो भी तो है, उसको भी तो गिनना ही पड़ेगा ना। तो ये चारों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, बोलो, स्टेटमेंट में पूछेगा तो। ओके, अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि इन इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। इन इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, अरे नहीं, फॉल्स है। पार्शियल डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियली होता है ना, पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ, पूरी बात सुन लो, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। कौन सा इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हैं। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, कौन सा इफेक्ट है,
हाइपर कॉन्जुगेशन। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? पक्का? ओके। और delocalization of sigma electrons, sorry, delocalization of pi electrons, lone pair and negative charge is resonance। बोल सकते हैं? तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तैयार रहो उसके लिए। अच्छा, स्टेटमेंट की एक खास बात बता देता हूँ। स्टेटमेंट अगर कोई आएगा ना तो वो एनसीईआरटी से आएगा, फाइनल है। मैं जो बोल रहा हूँ या किसी किताब में और कुछ लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना, एज इट इज वही आएगा। उसमें नो मान लो नॉट कर देंगे तो पूछेंगे सही है या गलत है, समझ आ रहा है? उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नो नॉट ऐसा कुछ वर्ड डाल देंगे, या फिर एज इट इज वही आएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है? एनसीईआरटी पढ़ना। और एनसीईआरटी इज बेस्ट शॉर्ट नोट्स। पता है ना आपको? नहीं पता? किसी भी कहीं से भी पढ़ लो, चाहे किसी भी किताब से, मेरे से पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, इंडिया में किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स कौन से हैं? एनसीईआरटी। बस वो लाइन टू लाइन पढ़ ली ना, तो फिर तो कल्याण है आपका आराम से। तो लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बना लीजिए एक बार, फिर 2-3 पॉइंट लिख देते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है, ये स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। लिखो फटाफट, बना दो फास्ट। ठीक है? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। पहले तो कुछ लोगों ने बोला ये स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है, फिर कुछ और लोगों ने बोला नहीं नहीं ये तो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेंस है ना? बॉन्ड नहीं है ना, देखो ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है, जैसे हमने कैटेगरी बनाई थी, 6-7 कैटेगरी बनाई थी, कौन कौन सी किसी को याद है? रेजोनेंस में पाई कॉन्जुगेटेड विद पाई, पाई कॉन्जुगेटेड विद प्लस चार्ज, पाई कॉन्जुगेटेड विद माइनस चार्ज, पाई कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, आगे पाई कॉन्जुगेटेड विद रेडिकल, प्लस कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, और पाई कॉन्जुगेटेड विद वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा बोल सकते हैं। 7-8 हो गई। इसमें क्या बोलोगे? इसमें 2 कैटेगरी बनाएंगे, सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद, यहां पे देखना ये जो ब्लू कलर में बनाया है ये कौन सा बॉन्ड है बताओ? सिग्मा। और किसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है बोलो? प्लस चार्ज। तो 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक कैटेगरी में क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद पी ऑर्बिटल। प्लस चार्ज को मैं पी ऑर्बिटल बोल दूं तो कोई नाराज थोड़ी ना होता। अरे प्लस चार्ज को पी ऑर्बिटल बोल दो तो सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड्स या पाई 2 कैटेगरी बनेगी। दोनों बना देते हैं जल्दी से, बढ़े आगे, बनाइए। किसी को ऑर्बिटल व्यू देखना है? ऑर्बिटल व्यू, ऑर्बिटल व्यू में मैं क्या करूंगा? कार्बन प्लस के ऊपर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल बना दूंगा, कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक पी ऑर्बिटल और उसका ऑर्बिटल, दोनों का ओवरलैप बता दूंगा, फिर उसकी ओवरलैपिंग हटा के दोनों पी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड बना दूंगा, है ना? देखना है? देखो, नोट कर लिया यहाँ तक? देखो कैसे बनाएंगे। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, जिसके साथ खेल करना है ना उसी का ऑर्बिटल बना रहा हूं, दूसरा नहीं बना रहा। ओके, ये हाइड्रोजन हो गया ना? अच्छा, आप में से मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये वाला। अरे ये कौन सा है? ये तो एस है, ये तो एस है। ये कौन सा है? कौन बताएगा? पी तो नहीं है, sp भी नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो sp3 के 1 2 3 ऐसे ही कुछ होगा ना, और ये 4 जानते हो? याद आया? कौन सा ऑर्बिटल है ये? sp3। sp3s की ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, जब हम इसका ऑर्बिटल व्यू बनाते हैं तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखें, H एज इट इज, कार्बन एज इट इज, इसका ये ऑर्बिटल, ये थोड़ा सा दूर खिसका दूं, और ये कार्बन। अच्छा, इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं, रुको,
ऐसा बोल दूं, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड बन गया, पार्शियल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, कौन सी है, पाई बॉन्ड, ये तो बनाया अभी, देखो दिख रहा है। तो ऑर्बिटल व्यू में H प्लस को अकेला दिखाने के लिए मैंने उसका 1s ऑर्बिटल उधर बना दिया है अकेला, वो क्या है ये H प्लस, ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं दो कैटेगरी बना रहा हूं, पहला मैं कह रहा हूं सिग्मा विथ इन कॉन्जुगेशन विथ, इन कॉन्जुगेशन विथ p ऑर्बिटल, ठीक है। बढ़िया सा एक एग्जांपल अभी हमने बना ही दिया था, तो इसके लिए मैं दो तीन एग्जांपल लिख रहा हूं। प्लस चार्ज CH3 CH3 CH2 प्लस, ये भाई साहब पहले आ गए, इनको बाद में लाना था, CH3 CH2 CH2 प्लस। और देखो अगला कौन आएगा, आप तो समझ ही गए होंगे। आज ही के दिन के लिए तो मैंने उस दिन आपको मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल सिखाया था, है ना, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, यही तो लगे हुए हैं। बोलिए इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ऐसे ही हम अभी हाइपर कॉन्जुगेशन सीख रहे हैं, स्टेबिलिटी तो और अलग से करेंगे ही, सही बताओ इसके लिए अल्फा कौन है, इस प्लस चार्ज के लिए अल्फा कार्बन कौन है, ये वाला कौन सा है, कौन है अल्फा, ये कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए अल्फा कितने हैं बोलो, और 2 लिख दिया उसके बाद 2, बोलो अब बोलो, जिस कार्बन पे प्लस लगा हुआ है उसके पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, एडजेसेंट कार्बन को, तो करीबी, नेबर, पड़ोसी, कैसे समझोगे, समझ गए कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा एंड 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल, 4 4 3 2 1, उसके लिए होगा ही नहीं, वो अकेला एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, this one will be the most stable because of more hyperconjugation। और इसमें सब में क्या हो रहा है, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद, देखो p ऑर्बिटल्स, समझ आ रहा है, ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बना रहा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिख दो, कितने, 4 3 2, 1 लिख के तो क्यों इसकी इंसल्ट करो, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो दूसरे तो बन ही नहीं रहे, ये खुद ही है बस, तो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे कुछ, ठीक है। मैं 1 लिखूंगा तो फिर बोलेंगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन हो का रहा है जो आप 1 लिख रहे हो, ठीक है, मैं इसलिए कुछ नहीं लिख रहा, कभी कभी चुप रह जाना भी ज्यादा फायदेमंद होता है ना। तो ये कौन से एग्जाम्पल है, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विथ p ऑर्बिटल, ओके है। अगला देखो, लिख दिया, अगला लिख रहे हैं सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड्स, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड्स, खाली अल्फा काउंट करना सीख लो एक बार के लिए, फिर हम कैटेगराइज, दो तरह के हो गए, समझ में आ गया, दो तरह की कॉन्जुगेशन हो सकता है, फिर दो टाइप है, वही इंडक्टिव में दो टाइप थे, कौन कौन से, प्लस आई और माइनस आई, प्लस ई और माइनस ई, प्लस आर और माइनस आर, तो यहां भी सिंपल, ठीक है, बड़े आगे, मैचिंग मैचिंग है। नंबर 2 लिखूं, नंबर 2 लिखूं, नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन से कलर से लिखा था, हाँ नंबर 2 सिग्मा इन, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन थोड़ी लिखा, कैसे लिखा, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद, ठीक है, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड्स। देखिए ध्यान से, सभी ध्यान से देखिए, ये वाला ज्यादा काम का है, कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स सीखना है हमको, ये CH3 CH2
अरे क्या समस्या है इन भाई साहब को? हाँ वही मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बताया था ना कोरोना टाइम पे मैं एक कमरे में बंद रहता था। हाँ बताया था, नहीं बताया? मैं क्या हुआ था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, जिस दिन मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी उसके 2 दिन पहले पता नहीं क्या सूझा, और पूरा बड़ा सा बैग भर के और घर। मेरी मम्मी बोली इतना बड़ा बैग तो कभी नहीं लाया तू, पिछले 10 सालों में कभी नहीं लाया इतना बड़ा बैग। 2008 से मैं घर से बाहर ही था, 2019 की बात है, ये कोरोना आया था 20 की बात है ना। तो इतना बड़ा बैग तो कभी नहीं लाया, पहली बार इतना बड़ा बैग लेके आया, और सब लेके आया, लैपटॉप और ये वो, 2-4 किताबें, और ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि सब बंद हो जाएगा, इसलिए मैं आ गया घर। तो फिर मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया अलग से कमरे में। तो उस खिड़की पे एक कबूतर आता था, तो वो कबूतर गुटर गु करता था। तो उस दिन के बाद से मुझे ये जो अभी कमरे में आवाज आ रही थी ना, वो पसंद नहीं आती है। आपस में बात करते हो जो गुटर लगता है मेरे को, थोड़ा इरिटेशन होता है। ओके इधर देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की काउंटिंग करना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कॉन्जुगेशन है या जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है वो किन के बीच में है वो काउंट करना सीख रहे हैं। तो ये हमारा पाई सिस्टम है, ये हमारा पाई सिस्टम है। इस पाई सिस्टम के लिए ये अल्फा कार्बन है, इसी तरह ये हमारा पाई सिस्टम है, इसके लिए ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। समझ पाते? इस वाले पाई सिस्टम के लिए बोलो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और इसके लिए आगे आप समझ जाएंगे, और इसके लिए भी आप समझ जाएंगे। और यहाँ कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है वो भी स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, नहीं मिटाना नहीं है। ओके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो जल्दी से, बताओ हो गए काउंट? फर्स्ट वाले में 3, सेकेंड में 10, फोर्थ में इसमें, और इसमें दिखे सबको? लिख दूं फटाफट से नंबर, कितने अल्फा? 3 अल्फा, 6 अल्फा, 12 अल्फा, 6 अल्फा, 9 अल्फा। बस ये समझ गए। एक स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। इसको ले लेते हैं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ऐसे बना दूं, ऐसे लिख दूं तो कोई नाराज थोड़ी होता है। CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ये देखिए ध्यान से देखिए, सिग्मा, ये सिग्मा, हाँ सही लिखा है ना, ये सिग्मा इधर, ये बॉन्ड इधर, कॉन्जुगेशन हो रहा है। हमको लग रहा था, हमने वही रट्टा मार रखा है ना, कौन सा वाला, डबल सिंगल डबल, है ना, वो रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है फिर से, पर वो सिंगल बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो प्लस H टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है वो हमेशा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों की वजह से ही होगा, बाकी कोई है ही नहीं। तो अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन की, क्योंकि ये हमारा पाई सिस्टम है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और किसके साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं? पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड इधर, तो यहां क्या आ जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या लिखूं? H+। और ये पहली बार इसका नंबर आया था, दूसरी बार इसका, फिर तीसरी बार इसका। समझ आ रहा है? तो टोटल कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 बन जाएंगे। इसी तरह इन सब में टोटल काउंट कर सकते हो आप। क्लियर है? सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। क्लियर? बनाइए, फिर हम टाइप पढ़ लेते हैं फटाफट से। अच्छा यहां लिख दूं ऐसे फॉर्मूला बना के, फॉर्मूला नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं बोलो? यस नो? बराबर?
जितने अल्फा हाइड्रोजन उससे एक ज्यादा क्यों? एक तो वो खुद स्ट्रक्चर है, वही काउंट कर रहे हैं हम लोग। ओके है, बढ़े आगे। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? बोलो। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ यही थर्ड और बना सकता हूं चाहूं तो, पर मैंने उसी को इसमें डाल दिया था। वैसे तो मैंने पी ऑर्बिटल लिखा ना, पाई कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल खाली है तो प्लस वाला, और मान लो पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखूंगा? पाई कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, बोल सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। वो भी एक एग्जांपल लिख दूं क्या? ये लिखो फटाफट से, फिर लिख देता हूं, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। उम्मीद करते हैं जिस तरह से इन मॉलिक्यूल को मैं देख रहा हूं आप भी उसी तरह से देख पा रहे होंगे। जब प्लस चार्ज और फ्री रेडिकल देखो तब जस्ट एडजेसेंट कार्बन को देख लो, और जब पाई बॉन्ड देखो तो पाई सिस्टम के एडजेसेंट को देख लो। तो मैंने सबको मार्क किया है कि ये हमारा पाई सिस्टम है, इसके लिए ये दोनों अल्फा है, इसी तरह ये चारों अल्फा, ये तीनों अल्फा, ये चारों अल्फा। समझ आता है? चलिए बढ़े आगे। टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दो तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिलते हैं। तीसरा वो लिखूं क्या? सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल लिख दूं? हाँ, नेक काम में देरी क्यों? नंबर 3, सिग्मा इन कॉन्जुगेशन। अच्छा, ये कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन लिख रहा हूं, नाराज मत हो जाना। ये कौन सा कॉन्जुगेशन है? हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये वो वाला कॉन्जुगेशन नहीं है। सिग्मा इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, देखिए जरा, वो वही बातें हैं, कुछ भी नहीं है नया, तो कुछ है नहीं इस बार। ये लीजिए, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक बना रहा हूं, बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। आप बताएंगे मुझे क्या लिखूं यहां? यहां कुछ बनाना है? बोलो। नहीं आया? फिश होक एरो बनाऊं? वही मछली पकड़ने का कांटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये एक इलेक्ट्रॉन भी इधर। बोलो, यहाँ क्या? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या? एच रेडिकल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब प्लस था ना, कहाँ गया? जब प्लस था ना तो हाइड्रोजन पे प्लस आ गया। अरे जब प्लस था सिस्टम के ऊपर तो हाइड्रोजन पे प्लस आ गया, और जब सिस्टम पे रेडिकल था तो हाइड्रोजन पे भी रेडिकल आ गया। कुछ नया नहीं है, कुछ एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां प्लस लिखा था वहां वहां रेडिकल समझ के आप कर सकते हैं। क्लियर है? नोट करो फटाफट से, और दो पार्ट कर देते हैं, प्लस एच और माइनस एच। जैसे कार्बोकेटाइन को संभालने के लिए आ गया था एच एच, वैसे ही कार्ब एनायन या नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए आएंगे हेलोजन्स। तो दो पार्ट कर रहा हूं, फिर दोनों के एग्जांपल्स देख सकते। एक एक के तो कर लिए, दूसरे के कर लेते हैं। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरह के होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप के होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन से? प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच कौन दिखाते हैं? CH3, CD3 और CT3। ये तीनों आपको हमेशा प्लस एच दिखाते हुए दिखेंगे। तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की वजह से हो रहा है। इसी तरह माइनस एच दिखाने वाले कौन होंगे? CX3, सॉरी एक्स क्यों लिखूं, मैं पूरा लिखूं ना, CF3, बोलो CCl3। अगला तो आप बोल ही सकते हो, बोलो बोलो।